सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बहुत कुछ अपडेट आए हैं। कुछ फुटबॉलर्स भैया कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, कुछ फुटबॉलर रिटायरमेंट ले चुके हैं। उसके बाद थोड़ा ट्रांसफर न्यूज़ को बातचीत करेंगे, ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हमारे बड़े भैया बोले हैं कि भाई फुटबॉल से मेरा दिल उठ चुका है, तो मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है। तो भैया यूट्यूब ज्वाइन कर लिया रोनाल्डो भैया ने। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल आप लोगों ने देख लिया शायद, जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। उनका सब्सक्राइबर है 1.8 CR। डेढ़ दिन के अंदर भैया ऑलमोस्ट 2 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, और हम लोग 20,000 में कब से अटके हुए। एंड आप जानते हो यूट्यूब में सबसे हाईएस्ट बड़ा चैनल है मिस्टर बीस्ट का, 31 करोड़ का। तो वो शायद बीट कर लेंगे। थोड़ा बहुत डर का माहौल है यूट्यूब में। एंड इतना सारा पेमेंट कैसे देंगे यूट्यूब। बहुत सारे लोग ये सजेशन दे रहे बड़े भैया को कि छोटे भैया को बुलाओ, मेसी को बुलाओ, एक पॉडकास्ट करो और यूट्यूब को भैया क्रैश कर दो, ठीक है ना। आप सोच के देखो, रोनाल्डो के चैनल पर अगर मेसी आ जाता है पॉडकास्ट करते 2 घंटे का उनके राइवलरी के ऊपर, या फिर उनके साथ जो मैचेस वगैरह हुए पिछले 15-20 साल में वो लोगों ने क्या किए। फुटबॉल फैंस भैया पागल हो जाएंगे, और एकदम आ जाएगा सबको। तो इस तरीके का माहौल चल रहा है, इस तरीके का बातचीत चल रहा है। तो हम लोग भी रोनाल्डो को मेल कर दिए, हम लोग भी कोलैबोरेट करेंगे। देखते हैं बड़े भैया का टाइम कब होता है, एक साथ मिलकर कोलैबोरेशन वगैरह करेंगे। और रोनाल्डो अगर हमारे चैनल का थोड़ा शाउट आउट कर देते, थोड़ा हम लोगों का भी फायदा हो जाएगा। चलो फाइन। उसके बाद थोड़ा मूव करते सीरियस न्यूज में। मैनुअल नोयर जो 15 साल से खेल रहे जर्मन टीम में, आप जानते हो जर्मन टीम का कैप्टन है, 2014 में वर्ल्ड कप भी उखाड़ चुके हैं। 15 साल से ऊपर खेल रहे भैया बायर्न म्यूनिख में, और लॉन्ग 20 साल का करियर है प्रोफेशनल टॉप टियर फुटबॉल में। मैनुअल नोयर फाइनली कल इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब जानते हो 21st सेंचुरी का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर फॉर मी, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैंने जितने सारे गोलकीपर को देखे भैया, मैनुअल नोयर को हमेशा मैं टॉप पे रखता हूं। तो फाइनली 15 साल बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अब मूव ऑन करना चाहिए। 38 की एज भी हो गया है, एंड फाइनली नंबर 1 गोलकीपर होने का मौका मिलेगा टर स्टेगन को। लेकिन अगर मैनुअल नोयर के करियर के ऊपर हम लोग देखें, बंदे ने क्या नहीं जीता। बुंडेसलीगा बताओ, UCL बताओ, ट्रेबल बताओ, 6 टाइटल बताओ एक सीजन में। उसके बाद वर्ल्ड कप बताओ, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बताओ। सिर्फ 2014 में बैलन डॉर उनको नहीं मिला था। मैं उसके फेवर में था कि भाई 2014 का बैलन डॉर मैनुअल नोयर को मिले। लेकिन आप जानते हो बैलन डॉर कैसे दिया जाता है। तो भैया मैनुअल नोयर, आप जितने ट्रॉफी का इमेजिनेशन करते हो, सारा ट्रॉफी जीतते हुए, एंड वन ऑफ द गोट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर होके रिटायरमेंट लेते हुए, और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है बायर्न म्यूनिख में। आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद अगले साल वो फुटबॉल से रिटायर ले लेंगे। अब देखना पड़ेगा जर्मनी या फिर बायर्न म्यूनिख मैनुअल नोयर को कैसे रिप्लेस करते हैं। देखो यहाँ पे जो रियल मैड्रिड में चीज हुआ, टोनी क्रूज को रिप्लेस करने में प्रॉब्लमेटिक होगा, उस तरीके से मैनुअल नोयर को रिप्लेस करने में भैया और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। क्योंकि मैनुअल नोयर के आसपास भैया कोई गोलकीपर मेरे को तो नहीं देखता अब के टाइम में, जितने सारे गोलकीपर चल रहे वो मैनुअल नोयर के आसपास नहीं है। तो देखना पड़ेगा इंटरेस्टिंगली कि जर्मन और बायर्न म्यूनिख कैसे मैनुअल नोयर को रिप्लेसमेंट करेगा। उसके बाद बात करेंगे, गुंडोगान भी रिटायरमेंट ले चुका है जर्मन टीम से, मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल और नहीं खेलेंगे लेकिन क्लब फुटबॉल खेलेंगे। अब गुंडोगान की बात आया तो हम लोग ट्रांसफर के ऊपर थोड़ा बहुत बात करेंगे। गुंडोगान फिर से मैन सिटी आ गए। मैन सिटी गुंडोगान को रिप्लेस कर रहे गुंडोगान से। तो ये मामला हुआ है कि बार्सिलोना अपना जो बुक है, जितने सारे ट्रांसफर वगैरह किए उनको रजिस्टर नहीं कर पाए। डैनी ऑल्मो बहुत दिन पहले बार्सिलोना आ चुका है, लेकिन ला लीगा से उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि पैसों का दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा बुक क्लियर करने के लिए गुंडोगान को ये रिक्वेस्ट किया गया कि भैया आप भैया हमारे क्लब से चले जाइए, और 2 साल का जो सैलरी है वो भी गुंडोगान नहीं ले रहे। 2 साल का सैलरी आई थिंक 16 या फिर 18 मिलियन है, वो गुंडोगान सैक्रिफाइस करते हुए एंड पेप दरवाजा खोलते गुंडोगान के लिए। फिर से आपको शायद सिटी में एज अ कैप्टन या कैप्टन आर्मबैंड पहनते हुए दिखेगा गुंडोगान। और इस ट्रांसफर में भैया अभी सबका फायदा है, पेप का भी फायदा है, मैन सिटी का भी फायदा है, गुंडोगान की फायदा है, लापोर्टा का भी फायदा है। सिर्फ लॉ से भैया एक चीज का, दैट इज बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैन बेस का। तो गुंडोगान पिछले सीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर बेस्ट खिलाड़ी था, जो लेवेंडोव्स्की जब टर्न अप नहीं कर रहे थे पहले 6 महीने में, गुंडोगान था जो टर्न अप कर रहे थे, सबको खिला रहे थे, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। उस गुंडोगान को अगर आप सैक्रिफाइस करोगे, क्योंकि स्पेशली इस सीजन में बार्सा के पास काफी यंग प्लेयर्स है। पहले मैच में 3 बंदा ऐसा था जो 17 साल की उम्र के थे, और ये सीजन में काफी यंग प्लेयर्स के ऊपर बार्सा को रिलाई करना पड़ेगा। उस टाइप पे एक लीडरशिप या फिर एक लीडर की दरकार है बार्सिलोना का, जो लेवेंडोव्स्की को गुंडोगान प्रोवाइड करता है। लेकिन एक लीडर को आप फिर से बेच रहे हो जो ट्रिपल विनिंग लीडर है, ट्रिपल विनिंग कैप्टन है। तो ये क्वेश्चन मार्क है डेको के ऊपर, ये क्वेश्चन मार्क है लापोर्टा के ऊपर कि आप गुंडोगान जैसे प्लेयर को ले रहे हो कैलकुलेट ना करके कि उसको आप सैलरी नहीं दे पाओगे। मार्केट में भी आपका नेगेटिव पॉइंट एक चीज हो रहा है कि लोग देख रहे हैं भैया इस तरीके से प्लेयर को जाना पड़ रहा है अपना सैलरी सेक्रीफाइस करते हुए। देखो सैलरी सेक्रीफाइस करना सब प्लेयर नहीं करते। गुंडोगान बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास पैसा है, उसके पास नेम फेम है, उसके पास मैन सिटी का सपोर्ट भी है, पेप का सपोर्ट है, तो इसलिए गुंडोगान छोड़ के चला गया। लेकिन गुंडोगान अगर चाहता तो 2 साल का सैलरी लेके जाता।
तो भैया वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता कि 18 मिलियन कैसे आप लेके जाओगे। देखो इस तरीके का एक केस हुआ था फ्रैंकी डियोंग के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से आगा हुआ था। 85 मिलियन ऑफर कर रहे थे टेन हैक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड बार्सिलोना कन्विंस था, लेकिन फ्रैंकी डियोंग वहाँ पे कन्विंस नहीं थे, एग्रीमेंट साइन नहीं किए थे फ्रैंकी डियोंग। क्यों? क्योंकि बार्सिलोना से उनको काफ़ी एक पैसा चाहिए था जो कोरोना के टाइम में बार्सिलोना उनको प्रोवाइड नहीं किए थे। तो इस तरीके से बुक मैनेज करो, इस तरीके से बिजनेस मैनेज कर रहे हो क्लब के अंदर, तो कैसे होगा ये चीज़, फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा बार्सिलोना का, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। बार्सिलोना फैंस काफ़ी इंप्रेशन हो रहे हैं डेको और आपके लापोर्ते के ऊपर। अब देखना पड़ेगा बार्सिलोना गुंडोगन को जो रिलीज किए इस तरीके से कितने सारे प्लेयर वो रजिस्टर कर पाएंगे। लेकिन बार्सिलोना से खेमे से ये भी न्यूज़ आ रहा है कि अभी तक बुक बैलेंस नहीं हुआ मेरे भाई, और भी कुछ प्लेयर सेल कर सकते हैं। और सबसे पहला आपका प्लेयर है क्रिश्चियनसन को 25 से 30 मिलियन के अंदर बार्सा सेल कर सकते हैं। और क्रिश्चियनसन का बहुत सारा चीज़ प्रीमियर लीग के जितने सारे टीम्स है उनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि आने वाले जो 7-8 दिन है ट्रांसफर विंडो में क्रिश्चियनसन को भी बार्सा बेचेगा कि नहीं। उसके बाद बार्सा का जो इनकमिंग है, बार्सा को लेफ्ट विंगर चाहिए, बहुत सालों से हम लोग बता रहे, तो लेफ्ट विंगर के ऑप्शन में बार्सा के खेमे से थोड़ा बहुत न्यूज़ आ रहा था कि राफेल लियो से लिंक हो रहे। देखो राफेल लियो तो भैया 180 मिलियन का पड़ेगा, आप तो उसको नहीं ले पाओगे। उसके बाद रहीम स्टर्लिंग का लोन ऑफर, ये चीज़ हो रहा है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी कल के लाइव में मैं बोल रहा था कि रैशफोर्ड के बारे में बोल रहा था, लेकिन एक और सजेशन है, अगर आप निको विलियम्स के ऊपर जाना चाहते हो अगले साल तो आप सैंचो के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। 35 से 40 मिलियन अगर दे सकते हो, यूनाइटेड को कन्विंस हो सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन मूव भी मांग सकते हो सैंचो का। जब लोन पे गए थे पिछले साल सैंचो डॉर्टमुंड में, तो उतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे। तो अगर लेफ्ट विंग के ऑप्शन में कोई नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से एक साल स्काउट करके एक अच्छा लेफ्ट विंगर साइन करना चाहते हो, तो एक साल के मेरे को लगता है कि सैंचो कैन बी द ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे जो न्यूज़ आ रहा है कि फेडरिको कीज़ा को बार्सा साइन करने वाला है 15 से 20 मिलियन के अंदर, और उसका आपका सैलरी भी थोड़ा एफोर्डेबल है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 26 साल का खिलाड़ी है, इटालियन सुपरस्टार हम लोग जानते हो, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में कीज़ा का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है बिकॉज ऑफ द इंजरी। और लेफ्ट विंग की पोजीशन पे अगर एक बंदा इंजर्ड हो जाता है तो फरहान टोरेस को वहाँ पे खिलाना पड़ेगा, वहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकता है। लेकिन कीज़ा इज एफोर्डेबल, एक चीप 15 मिलियन का ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड आई थिंक आने वाले 7 दिन के अंदर कीज़ा के ऊपर आपको अपडेट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन एक पॉइंट है कि 2 महीने से आप सपना दिखा रहे थे बार्सा फैन को निको विलियम्स आएगा एंड सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर कीज़ा को आप लेके आओगे, फैन बेस का ट्रस्ट आप भैया ब्रेक कर रहे हो लापोर्ता एंड डेको। ठीक है ना, ये हो गया बार्सा का न्यूज़, और बाकी जितने सारे न्यूज़ आएंगे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आप मूव करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में। देखो उगार्ते का साइनिंग ऑलमोस्ट हो चुका है बोला जा रहा है, एंड सरप्राइजिंगली अभी तक जो न्यूज़ आ रहा है, हम लोग बोले थे उगार्ते के पीछे हम लोग तो 1 महीने से है, मैं हर एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ उगार्ते आएगा, आप भी बोर हो चुके हो मेरे को लगता है। लेकिन उगार्ते का हम लोगों ने पिछले हफ्ते में बात किया था कि लोन मूव हो सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रहा है कि 50 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 52.5 या फिर 53.5 इस तरीके का ऑफर दिया जा रहा है, मतलब परमानेंट साइनिंग कर रहे हैं। उगार्ते अगर आ जाता तो हमारे मिडफील्ड सॉर्टेड हो जाएगा। कैशिमेरो उगार्ते होगा नंबर 6, कोबी मैनो हमारे पास है, हमारे पास मेसन माउंट है, हमारे पास ब्रूनो है, तो टोटल मिला के टोबी कॉयलर भी हमारे पास होगा जो एकेडमी प्रोडक्ट है, टोटल मिला के मिडफील्ड का सॉर्टेड हो जाएगा। उसके बाद स्कॉट मैकटोमिनी का आउटगोइंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, फुलहम इंटरेस्टेड है, लेकिन फुलहम भैया बर्च बुल के एक प्लेयर को साइन कर चुका है बर्नली से, तो फुलहम का तो ऑफ हो गया। अभी नेपोली इंटरेस्टेड है, 30 मिलियन नेपोली दे सकता है, लेकिन नेपोली को एक आउटगोइंग करना पड़ेगा उनका विक्टर ओसिमेन। तो हमें अभी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि चेल्सी विक्टर ओसिमेन को खरीदे, नेपोली के पास पैसा आए और उस पैसे से नेपोली भाई यूनाइटेड से स्कॉट मैकटोमिनी को उठाए। तो ये पूरा चेन बन चुका है, ये चेन पहला चेन ब्रेक होगा, ओसिमेन चेल्सी जाएगा तो स्कॉट मैकटोमिनी का भी साइनिंग हो सकता है नेपोली से। और उसके बाद लेफ्ट बैक पोजीशन में भी एक रिक्रूटमेंट की दरकार है, क्योंकि आप जानते हो लेफ्ट बैक में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन लेफ्ट बैक में जो लेफ्ट बैक दो हमारे पास है, एक है लुक शॉ, एक है आपका मालासिया, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ ये आते हुए कि लेफ्ट बैक की पोजीशन में यूनाइटेड इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मतलब अगर पैसा नहीं बचता है तो लास्ट में लोन मूव हो सकता है, या फिर विदाउट लेफ्ट बैक हम जा सकते हैं। अब देखो विदाउट लेफ्ट बैक हम जाएंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे मेरे को पता नहीं। देखो एक सेंटर फॉरवर्ड भी चाहिए, एक लेफ्ट बैक भी चाहिए, ये हो जाता है, लेकिन हम लोग ऑफलोड नहीं कर पाए, हम सैंचो को ऑफलोड नहीं कर पाए, विक्टर लिंडलॉफ को ऑफलोड नहीं कर पाए, स्कॉट मैकटोमिनी को हम लोग ऑफलोड नहीं कर पाए, क्रिश्चियन एरिक्सन को हम लोग ऑफलोड नहीं कर पाए। जो 5-6 साल का कचरा है ना, एक साल में मतलब हाईएस्ट लेवल तक इनियोस ने किया, लेकिन इतना कचरा भर गया है ना डेड हम लोग बाहर नहीं निकाल पाए, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखना पड़ेगा लेफ्ट बैक की पोजीशन में किसको साइन करते, बाद में रेगुलर को हम लोग लोन पे ला सकते हैं, या फिर बेन चिलविल ऑफर हो रहा है, लेकिन आप जानते हो बेन चिलविल का जो आपका इंजरी रिपोर्ट है, एक और इंजरी प्रोन प्लेयर भैया हमको नहीं चाहिए। तो लेफ्ट बैक में क्वेश्चन मार्क है, अब लास्ट तक देखना पड़ेगा किस तरीके से ऑपरेट होगा। और लास्ट में इवान टोनी का लोन मूव के ऊपर थोड़ा बहुत बातचीत कर ले, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ ज़्यादा डिटेलिंग में, क्योंकि इसके ऊपर कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो अभी
24 या फिर 40 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर शायद आपको उगारते का साइनिंग, हेरिगो या फिर कंफर्मेशन देख सकता है। तो ये टोटल मिला के मामला है इस वीक का जितने सारे अपडेट्स है। बाकी का अपडेट्स अगले वीडियो में मिलेगा। और हम लोग जो गेम वीक मैडनेस कर रहे हैं, फ्राइडे रात को प्रीव्यू और मंडे रात को रिव्यू, जुड़ना मत भूलिए। और इस हफ्ते में हम लोग 3 वॉच अलोंग करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन का वॉच अलोंग करेंगे सैटरडे को। सैटरडे आपका बारसा वर्सेस एथलेटिक क्लब के भी मुकाबला है, 2 वॉच अलोंग। और संडे को हम लोग करेंगे मैड्रिड का वॉच अलोंग। मतलब 3 वॉच अलोंग इस वीक में हम लोगों को देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।